ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? वैसे तो धार्मिक ग्रंथों और वेद पुराणों में अनोखे अनेक मार्ग हैं। जप है, तप है, योग है, दान है, नियम है, अनेकों अनेक नियम हैं जो शायद करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी इनको करते करते पूरी उम्र बीत जाती है, परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम आज आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे ईश्वर की प्राप्ति करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी जप तप दान की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही खाता था, परंतु काम धंधा कुछ भी नहीं करता। उसके घर वाले परेशान हो गए और परेशान होकर उसे एक आश्रम में छोड़ आए। वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि हे महाराज, इसके लायक कोई सेवा हो तो आप इसे बता दीजिए। तब उस संत ने कहा कि हमारे आश्रम में बहुत सी सेवाएं हैं। तब वह लड़का कहता है कि हे महाराज जी, आप मुझे कोई भी सेवा बता दीजिए, परंतु मैं खाना पीना नहीं छोड़ सकता। संत ने कहा कि हमारे आश्रम में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तुम चाहे जितना खा सकते हो। यह सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हो गया और वहाँ पर थोड़ा बहुत काम धंधा करता और खूब खाता। परंतु उस गुरु ने उसे एक मंत्र भी दे दिया कि तुम कभी कभार इस मंत्र का भी जाप कर लिया करो। तब वह शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, मैं मंत्र का ज़्यादा जाप नहीं कर सकता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम जितना कर सकते हो तुम उतना कर लो। ऐसे कई महीने बीत गए। वह वहाँ पर काम धंधा करता और खूब खाता, परंतु ईश्वर का नाम बहुत कम लेता। एक समय की बात है, एकादशी आती है। उस समय आश्रम में खाना नहीं बना, क्योंकि ऐसा एकादशी के दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और वहाँ पे सभी लोग व्रत करते हैं। जब उस शिष्य को पता चला, उस लड़के को पता चला कि आज आश्रम में खाना नहीं बना है, तब वह गुरु के पास जाता है। गुरु कहता है कि आज एकादशी है, इसलिए आज आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा और तुम्हें भी एकादशी करनी है। तब वह कहता है कि हे गुरुदेव, मैं एकादशी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि मैं भूखा रह गया तो शायद का पता अगली एकादशी दे कि ना पाऊँ। तो गुरु भी कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आश्रम में भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे राशन पानी दे दीजिए, मैं और जगह बनाकर खा लूँगा। तब वह कोषागार के पास जाता है और 2.5 किलो सामग्री लेता है, क्योंकि वह 2.5 किलो ही खाता था एक बार में। और वह ज़रूरत का सामान जैसे नमक मिर्च है, तेल है, दाल है, ये भी लेके जाता है। परंतु जैसे ही वह लेके जाता है तो गुरु कहते हैं कि जब भी तुम भोजन करो, भोजन से पहले ईश्वर को भोग लगा कर ही खाना। उसको ये पता नहीं था कि ईश्वर आता नहीं है और वह वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह नदी के पास पहुँचता है, वह खाना बना लेता है। उसमें से 8 रोटी अपनी बना लेता है और 2 रोटी छोटी छोटी ईश्वर के लिए बना लेता है। वह रोटी बनाकर जब सब काम कर लेता है तो वह श्री राम को पुकारता है और कहता है कि हे प्रभु, आप आइए, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खा सकता।
इतना ही कहकर उसके सरल भाव को देखकर प्रभु श्री राम और माता सीता आ जाती है। उसने देखा कि मैंने तो रोटी सिर्फ 2 ही बनाई है, इनके साथ तो न जाने स्त्री कौन आई है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये मेरी भार्या है। तो वह कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो 2 रोटी तुम मेरे पास से ले लो। तब वह 2 रोटी अपने पास से और दे देता है और इन दोनों को भोजन कराकर चला जाता है। परंतु उसके मन में रह जाता है कि मैंने तो आज भर पेट कर रोटी नहीं खाई, अगली बार एकादशी आएगी तो मैं और राशन बढ़वा के ले आऊँगा। जैसे ही अगली एकादशी आती है तो वहाँ पर कोषागार से कहता है कि अब के आप मुझे आधा किलो और राशन फालतू दे दीजिए। जैसे ही वह आधा किलो लेके और जाता है, जैसे ही प्रभु को कहता है कि हे प्रभु आप खाने के लिए आ जाइए, वह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ और आ जाते हैं। इन तीनों को देखकर वह एक बार रोटी की तरफ देखता है और एक बार उन तीनों की तरफ देखता है कि हे प्रभु आप अब इसे कौन ले आए। जब वह कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है, परंतु वे भी उस भक्त की सभी रोटियों को खा जाते हैं और भक्त फिर से भूखा रह जाता है। जैसे ही अगली एकादशी आती है तो वह 3 किलो की जगह 5 किलो राशन ले आता है। गुरु को उसके ऊपर शक होता है, उसकी निगरानी करने के लिए वहाँ उसके पीछे चल देता है। जैसे ही वो भक्त नदी के पास पहुँचता है और राशन पानी धर देता है। राशन पानी बनाने से पहले ही वो प्रभु कहता है कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। तब वह प्रभु आते हैं और साथ साथ में भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे भक्त खाएं तुम्हारा खाना। भक्त समझ गया कि मुझे पता था कि आप इस बार भी कोई ना कोई गड़बड़ कर जरूर करोगे, क्योंकि पिछली बार भी आपने मुझे भूखा रख दिया। इसलिए अब के आप खुद बनाइए और खुद खाइए। तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न को आदेश देते हैं कि अब के बार हमें खुद ही बनाकर खाना पड़ेगा। तब वह कहता है कि प्रभु श्री राम कहते हैं तुम क्यों नहीं बना सकते। भक्त कहता है मुझे बनाने से क्या फ़ायदा, जब मुझे खाने को ही नहीं मिलता है तो मैं बना कर क्यों खिलाऊं। प्रभु इसकी सरल भक्ति को देखकर खुद ही वहाँ पर बनाकर खाने लगते हैं। और वह देखता, उसका गुरु उसके पीछे छुपके से देखता है तो वहाँ पे अपने आप चूल्हा जल रहा है और खाना पीना बन गया है और कोई खाता हुआ खाना उठता हुआ दिख रहा है, पर खाता हुआ नहीं दिख रहा है। तब वह शिष्य से आकर कहता है कि हे शिष्य तुम ये किसको खाना खिला रहे हो। तब वह कहता है कि आपने ही तो कहा कि पहले भगवान को खाना खिलाकर ही खाना खाना, तो ये भगवान ही इनका पूरा परिवार यहाँ पे आ गया है। तब गुरु कहता है कि मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब वह भक्त प्रभु श्री राम कहता है कि आप मेरे गुरु को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो, वो तो मुझसे अधिक ज्ञानी और तपस्वी हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे गुरु तपस्वी और ज्ञानी हैं, परंतु उनका तुम्हारा जैसा सरल हृदय नहीं है, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए किसी जप तप की आवश्यकता नहीं है। मुझे पाने के लिए तो सिर्फ सरल हृदय ही काफ़ी है। तब उस गुरु यह बात सुनकर गुरु को अपनी गलती का एहसास होता है और तब वह कहता है कि हे शिष्य प्रभु से कहकर मुझे एक बार दर्शन दिला दीजिए। और वह रो रो कर पश्चाताप करता है। गुरु को इस पश्चाताप को देखकर प्रभु सर भाव विभोर हो जाते हैं और उसे दर्शन दे देते हैं। तब से गुरु को पता चल जाता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी जप तप नियम की आवश्यकता नहीं है
आवश्यकता है तो सिर्फ सरल हृदय की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि जिसका मन सरल होता है उसको ईश्वर प्राप्ति के लिए ज़्यादा यत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमारा हृदय का सरल होना ही आवश्यक है। यदि आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।